हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, पीजी स्कॉलर इन यूनानी मेडिसिन सिस्टम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूनानी मेडिसिन सिस्टम में ऐसी कौन सी सिंगल प्लांट बेस्ड मेडिसिन है जो इन साइंटिफिक वैलिडेटेड पैरामीटर्स को फॉलो करती हैं। यानी कि ऐसी कौन सी हर्ब्स हैं जो नॉर्मली नेचुरल वे में आपके ब्लड ग्लूकोज को कम करती हैं। नेचुरल वे में अगर कहा जाए तो वो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को कम करती हैं, या पोस्ट प्रैंडियल को कम करती हैं, या फिर वो HbA1c कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने में मदद करती हैं। नॉर्मली जो है वो जो जितने भी सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जो सब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफैजिया वगैरह, इन सिम्टम्स के रिडक्शन में तो उनका अपना एक बढ़िया सा एक रोल होता है। लेकिन क्या ये साइंटिफिक वैलिडेटेड पैरामीटर्स में इनका इम्पैक्ट है या नहीं है, इसके बारे में आज बात करेंगे। आज मैं आपको गुरमार बूटी। गुरमार बूटी एक ऐसा प्लांट है जिसके नॉर्मली हम लीव्स को यानी कि पत्ते को यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में ऐसा बताया गया कि गुरमार बूटी जो ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, उसकी वजह होती है कि जो इंटेस्टीन में ग्लूकोज का जो एब्सॉर्प्शन होता है उसको वहाँ वो रिड्यूस करते हैं, कम कर देती है। इसका इंसुलिन सिक्रीशन को ये बढ़ाने का काम करता है। और एक बात आती है कि यह जो गुरमार बूटी है वो आपके फास्टिंग ब्लड शुगर को कम करती है। इसमें कलौंजी के सीड को नॉर्मली बीज को यूज़ किया जाता है और यह एक पोटेंट हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट रखती है। और इसका यूज़ जो है वो आपके हाइपर कोलेस्टेरोलेमिक कंडीशन में भी होता है। यानी अगर आपका फैटी बॉडी है तो इस कंडीशन में, जो कि नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं वो ओबीज होते हैं, तो इस कलौंजी सीड को आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स होता है निजेलॉन और थाइमोक्विनोन। इसकी वजह से इसका जो डिकॉक्शन होता है, यानी कि अगर जो एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है, ये एक बहुत ही पोटेंट हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट रखता है, जिससे हम गिलो जो है उसके बारे में प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हुई तो उससे पता चलता है कि गिलोय जो है एक पोटेंट हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट रखता है। वो नॉर्मल नेचुरल वे में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, कम करता है। और फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर और HbA1c के रिडक्शन में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और पैंक्रियाटिक बीटा सेल के रिजनरेशन में इसका एक अहम रोल होता है। तो इसीलिए आप गिलो को भी नेचुरल वे में एंटी डायबिटिक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। गिलो दुख में मेथी जो है वो नॉर्मली हम अपने घर में खाने पीने के तौर पे भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसी जो हमारी सब्जियां बनती हैं उसमें भी मेथी का यूज़ होता है। तो ये इसका भी यूज़ जो है वो पोटेंट हाइपोग्लाइसेमिक के तौर पे होता है। यानी कि एक नेचुरल वे में ये ब्लड ग्लूकोज को कम करने का काम करती हैं। दुख में मेथी जो है वो कैसे, मतलब कि आपके हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट रखता है। तो इसमें एक फाइटोकेमिकल्स होता है 4-हाइड्रोक्सी ल्यूसीन, जो कि एक अमाइनो एसिड है। और इसका ये फीचर कि कैसे ये इंसुलिन सिक्रीशन में मदद करती है और एक पोटेंट एक हाइपोग्लाइसेमिक दुख में मेथी। जामुन के बारे में तो हम सब जानते हैं। जामुन एक ऐसा फल है जिसका नॉर्मली यूनानी लिटरेचर में भी बहुत पहले से इसके बारे में बात की गई कि यही एक ऐसा फल है जो ब्लड ग्लूकोज के रिडक्शन में नेचुरल वे में ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में काम आता है। यानी कि अगर एक्सेस ब्लड ग्लूकोज बॉडी में बढ़ा हुआ है तो उसे कम करने में मदद करता है। तो इसके पीछे जो साइंटिफिक स्टडी है, जो प्री क्लिनिकल स्टडी है, वो उसका जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बताती है कि यह जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं जहाँ ग्लूकोज अपटेक का काम होता है, लिवर सेल या फिर स्केलेटल मसल सेल या फैटी सेल जो होते हैं, जहाँ इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को प्रोवाइड कराता है फॉर योर ऑप्टिमम वर्क के लिए। उसको जामुन जो है वो उस टिश्यूज़ को प्रॉपर वे में उसके फंक्शन को इन्हांस करके या फिर वो बॉडी टिश्यूज़ में एबिलिटी डेवलप करता है जिसके थ्रू वो ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। और ब्लड जो ब्लड ग्लूकोज होता है वो ईजिली आपके बॉडी टिश्यूज़ को प्रोवाइड होती है। लिटरेचर में जो तुख में करेला यानी करेले के बीज को एंटी डायबिटिक के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके बीटा सेल के फंक्शन को इन्हांस करके रिकवर करके ये इंसुलिन प्रोडक्शन कराते हैं और इस वजह से ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो आपके बॉडी का कम होता है। ये एक नेचुरल जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट रखता है। यानी कि नेचुरल वे में ये आपके ब्लड ग्लूकोज को कम करने का काम करता है। और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशंस भी हैं, जैसे करेले के जूस मार्केट में मिलने लगा है, और साथ में करेला पाउडर है या फिर करेला कैप्सूल्स, करेला टैबलेट्स।